देखिए बच्चों, आपका नया क्वेश्चन है और नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूँ क्लास में, लेक्चर में। इस बार आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन दिया जाएगा। दिया है किसी भार उठाने वाली मशीन का भार और प्रयास ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। ग्राफ अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, मशीन का नियम पहला क्वेश्चन है। दूसरा है 350 न्यूटन भार के लिए आवश्यक प्रयास निकालना है। 350 न्यूटन के भार के लिए आवश्यक प्रयास निकालना है और 200 न्यूटन, 350 न्यूटन तथा 500 न्यूटन के भार के संगत मशीन की दक्षता निकालनी है। बिना भार के मशीन को चलाने के लिए प्रयास निकालना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, घर्षण में व्यय प्रयास, यह आपका क्वेश्चन है और उसमें दिया है वेगानुपात। जो मशीन का वेग अनुपात दे दिया है 10, मान दिया हुआ पहले से ही कि आपका वेग है जो VR है वो 10 दे रखा है। ठीक, उसके बाद ये देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है। जो इस लाइन पे जो ये दिख रहा है, आपको भार दर्शाया गया है 100 न्यूटन का, 200 न्यूटन का, 300 न्यूटन का, 400 न्यूटन का, 500 न्यूटन का, यह भार दर्शाया गया है। और इधर 20 न्यूटन का प्रयास, इधर 30 न्यूटन का। यहाँ आपका मूल बिंदु होगा 0 और ये 30 न्यूटन, 60 न्यूटन और 90 न्यूटन, 120 न्यूटन। ये डॉट डॉट लाइन की गई है ताकि आपको जहाँ पर क्रॉस बिंदु, जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद हो, वो आपको दिख सके। फिलहाल ये कटी हुई है, ये थोड़ी सी गलत बन गई है, तो इस चीज़ को आप लोग मत बनाइएगा। ये वाली जो लाइन है इसे मत बनाइएगा। ये वाली लाइन आपकी सही है, नीचे वाली इस लाइन को आप लोग बनाइएगा। ये आपकी 30 वाली लाइन है, ये आपकी जो ये है आपकी 60 वाली लाइन है, ये 30 वाली है, यहाँ 20 है, यहाँ 90 है, यहाँ 120 है। तो ये आपका क्या है, 120 वाली है। इसी तरीके से ये 100 वाली है, इधर 200 वाली है, इधर 300 वाली है, इधर 400 वाली है और इधर 500 वाली है। अर्थात देखा जाए तो 100-100 के अंतराल में इसको डिवाइड किया गया है। भार को 100 न्यूटन का, फिर 100 न्यूटन का, फिर 100 न्यूटन का, फिर 100, फिर 100, मतलब 100-100 का इन दोनों में क्या अंतराल है। और इनमें क्या है, 30-30 का अंतराल है। बट ये जो है यहाँ पर एक बिंदु 20 पे कट रहा है, ये दिखा रहा। और ये आपका 30 पे, यहाँ से 30 है, यहाँ से 30 है, यहाँ से 30 है। इस तरीके से ये क्या हुआ है, कटा हुआ है। ओके, तो फिलहाल देखिए आपके लिए, जैसे पहला क्वेश्चन है मशीन का नियम। मशीन का नियम का फार्मूला होता है कि P बराबर mW+C होता है, mW+C। इसका मतलब यह है बच्चों कि जब हमारा देखो ये 60 का न्यूटन, मतलब 60 न्यूटन पे प्रयास कट रहा है, 60 न्यूटन पे, तो यहाँ हमारा क्या होगा, 200 का हमारा भार लगेगा। ठीक, अर्थात हम इतनी वस्तु का भार लगाएं, अर्थात 60 न्यूटन का हम जब वस्तु को भार उठाने के लिए लगाएंगे तो वो मैक्सिमम 200 न्यूटन का ही भार को उठा सकता है, मतलब उतना ही वो उठा सकता है। उसी तरीके से यदि हम, जैसे ये 90 देख रहे हैं, ये 90 है, या हम ये कहें ये 300 है, जो भी है ये 90 पे है, यहाँ 90 यहाँ काट रहा है, तो ये करीब यहाँ कहीं काटेगा, तो इन दोनों के मध्य बिंदु पे काटेगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा 350। इसका मतलब जब मैं 90 का प्रयास लगाऊंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 का प्रयास लगाने पे हमारा जो निकल जाएगा वो 350 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 350। आइए हम आगे चीज और चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपका हल है। ग्राफ से स्पष्ट है कि जब आप 200 न्यूटन का जब भार लेते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, के लिए P जो हो जाएगा, प्रयास आपका लगेगा 60 न्यूटन लगेगा। क्या लगेगा, 60 न्यूटन लगेगा। और हम जानते हैं कि मशीन के नियमानुसार, मशीन
के नियम से मान लें तो हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर MW+C होता है। क्या होता है? P बराबर MW+C होता है। ठीक, यदि हम P के लिए मान लूँ मतलब P कितना हमारा 60 है, यहाँ 60 रख देंगे, M के स्थान पे M रख देंगे, W की जगह क्या रख देंगे 200 रख देंगे और प्लस C रख देंगे। अर्थात ये क्या हो जाएगा बच्चों, 60 बराबर 200 M+C, ये आपका एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण यदि हम पुनः बात करें, अभी मैंने आपको बताया जैसे हमारा एक बिंदु है कटान बिंदु, आप देखें हर जगह है कटान बिंदु। जैसे ये देखो ये 500 न्यूटन है, ये 120 है, ये देखो 120 पे और 500 पे एकदम एग्जैक्ट कट रहा है कि नहीं? ये देखिए आप लोग, ये देखिए 120 पे और ये 500 पे क्या हो रहा है, एकदम एक एग्जैक्ट पॉइंट कट रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट कट रहा है। तो क्या हो जाएगा, फिर से देखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसी प्रकार हम मान लें, इसी प्रकार मान लें W बराबर हो जाएगा 500 न्यूटन के लिए जो P का मान निकलेगा वो 120 निकलेगा। फिर हम मशीन का नियम लगा दे, मशीन के नियम, तो P बराबर हो जाएगा MW+C हो जाएगा। अर्थात P की वैल्यू क्या है 120 है, बराबर M इंटू कितना है 500 है और प्लस C है। तो इसे हम थोड़ा सॉल्व कर दें, 120 बराबर हो जाएगा 500 M+C। ये समीकरण क्या हो गया 2। यदि समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करें तो M और C की वैल्यू निकल आएगी। अब बात देखिए, यहाँ समीकरण 1 मतलब 2 व 1 को घटाने पर हम घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 120 बराबर 500 M+C और यहाँ हो जाएगा 60 बराबर 200 M+C। घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी सी वाली। तो ये 60 में से 60 गया, बच गया 60 और 500 में से 200 जाएगा, बचेगा 300 M। यदि M बराबर 60 बटे हम 300 कर दें तो ये कट के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 3 मतलब 30 आ जाए, तो 6 पंजे 30, तो अर्थात M की वैल्यू हो जाएगी 1/5। आप देख सकते हैं 1/5 आ गया। ओके, 1/5 आ गया। इस M का मान समीकरण 1 में हम रख दें या समीकरण 2 में रख दें, हम किसी में भी रख दें। मान लीजिए M बराबर 1/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। देखिए अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि 60 बराबर 200 गुणे 1/5 प्लस C, 5 से ये कट जाएगा, 5 चौक को 20, अर्थात कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 60 बराबर 40 प्लस C और C बराबर हो जाएगा 60 माइनस 40 बराबर हो जाएगा C बराबर 20। इसका मतलब यह है बच्चों, आप देख सकते हैं कि M बराबर 1/5 रखने पे समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा 60, इतना आ गया वैल्यू, तो C बराबर कितना हो गया 20 आ गया। यदि M बराबर 1/5 पर C का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, C का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी तरीके से मशीन का फिर क्या हो जाएगा, मशीन का नियम हो जाएगा, मशीन का नियम कितना हो जाएगा, P बराबर समीकरण में रख देंगे, हमारा फॉर्मूला था MW+C, तो P बराबर W/5 प्लस
सी की वैल्यू क्या है 20, तो ये हमारी क्या हो गई, एक आंसर निकल गई। फिर देखिए एक तो आंसर निकल गई, फिर देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है, फिर ध्यान दें 350 भार के लिए आवश्यक प्रयास 350, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कह रहा है 350 भार, अर्थात W की वैल्यू मैं क्या रख दूं 350 रख दूं तो मेरा कितना आएगा। देखिए दूसरा रखिए भाग, यदि हम W बराबर 350 न्यूटन, समीकरण इसे हम मान लेते हैं A फॉर एप्पल, समीकरण A में रखने पे, समीकरण ए में रखने पर तो क्या हो जाएगा, P बराबर 350 बटे 5 प्लस 20, तो हो जाएगा 5 7 35 70, तो P बराबर हो जाएगा 70 प्लस 20, अर्थात P की वैल्यू क्या हो गई, आ गई हमारी 90 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है बच्चों, एक तो ये आंसर निकल गया, एक दूसरा आंसर ये निकल गया। इसका मतलब ये है बच्चों, जब W का मान हम 350 रखेंगे तो P का मान कितना आ जाएगा, P का मान आ जाएगा 90 न्यूटन आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 200 न्यूटन और 350 न्यूटन और तथा 500 न्यूटन भार के संगत मशीन की दक्षता निकालनी, मतलब दक्षता निकालनी है इस बार। ओके, तो दक्षता कैसे निकलेगी, सबसे पहली बात यह है बच्चों कि 350 पे हम लोग रख दें, क्या रख दें, दक्षता का फॉर्मूला होता है, दक्षता बराबर होता है, ध्यान दीजिए, दक्षता बराबर होता है ईटा बराबर MA बटे VR। तो MA को लिख सकते हैं W बटे P इंटू VR, और आपके क्वेश्चन में VR की वैल्यू दे रखी है 10। यस, यदि हम W बराबर 200 न्यूटन की बात करें, के लिए बात करें, 200 न्यूटन की हम बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, ईटा 1 बराबर हो जाएगा 200 बटा, ये P की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 60 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 60, 200 पे कितना दिया है 60 दिया हुआ है, और गुणे कितना हो जाएगा VR 10, तो जब काट देंगे तो 0.333 आएगा, और यदि हम इसे प्रतिशत में बदल दें तो आ जाएगा 33.3% आ जाएगा, क्या आ जाएगा 33.3% आ जाएगा। यदि हम W बराबर 350 न्यूटन के लिए हम बात करें, के लिए कितना हो जाएगा, न्यूटन के लिए बात करें तो ईटा 2 बराबर हो जाएगा 350 बटे 90 गुणे 10 बराबर, इसको भी आप भाग देंगे कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 0.388 बराबर 38.8% आ जाएगा। यस, इतना आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में दक्षता में नेक्स्ट चलते हैं कि यदि W बराबर 500 न्यूटन के लिए हम बात करें, 500 न्यूटन के लिए बात करें, ईटा 3 बराबर हो जाएगा 500 बटे 120 गुणे 10, इसको भी जब भाग देंगे तो 0.416 बराबर 41.6% आ जाएगा, क्या आ जाएगा 41.6% आ जाएगा। तो ठीक, आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन। चौथा कहता है बिना भार के मशीन को चलाने के लिए प्रयास कितना होगा, बिना भार के